सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर। सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्रों, संस्कृत सिलेबस के पद्य प्यूषम का तृतीय पाठ है, सूक्ति सुधा नामक पाठ पढ़ाया जाएगा। सूक्ति यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सूक्ति सुधा। सूक्ति का अर्थ हो जाएगा सूक्तियों का, सुधा माने अमृत, सुधन उक्ति इसका अर्थ हो जाएगा पूरा। सुधन उक्ति माने अच्छे ढंग से कहा हुआ, और सुधा माने क्या होता है, अमृत। अर्थात जिस प्रकार बातें बोलने और सुनने दोनों के लिए भलाई के लिए होती हैं, उसी प्रकार से जो सूक्तियां हैं हमेशा आनंददायक होंगी। ठीक है, तो पहले श्लोक से यहाँ पर देखते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वा भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा माने भाषाओं में, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सभी प्रकार की भाषाओं में मुख्य माने प्रमुख है। मुख्य माने हो जाएगा मुख्य अर्थात प्रमुख। मधुरा माने मधुर, प्रिय अर्थात मधुर। दिव्या माने अलौकिक, दिव्या का अर्थ हो जाएगा अलौकिक या अद्भुत। और गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी कहा जाए तो संस्कृत भाषा। ठीक। तस्माद अपि क्योंकि उससे, काव्य माने काव्य, मधुरम माने मधुर हो जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। ठीक। और तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक क्या होते हैं, सुभाषितम माने सुंदर बोल, सुंदर वचन, या तो कह सकते हैं सुंदर वाणी। देखते हैं। भाषासु माने हो जाएगा भाषाओं में, और मुख्य माने प्रमुख है, मधुरा माने मधुर, अति सुंदर मधुर, और दिव्या माने अलौकिक, गीर्वाण भारती माने हो जाएगा देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। और तस्मात् अपि उससे भी, काव्य माने काव्य क्या होते हैं, मधुर माने मधुर हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और तस्मात् अपि सुभाषितम, उससे भी अधिक सुंदर क्या है, सुंदर वाणी है। ठीक। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं सूक्ति सुधा का। पहला श्लोक। संसार की सभी प्रकार की भाषाओं में, जो भी भाषाएं हैं सभी प्रकार की भाषाओं में सबसे अधिक प्रमुख, मधुर और अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। ठीक। क्योंकि उससे काव्य मधुर हो जाते हैं या सुंदर बन जाते हैं। तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक क्या है, सुंदर वाणी है। ठीक। हाँ, दूसरा श्लोक देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथिव्याम का अर्थ हो जाएगा छात्रों पृथ्वी पर, अर्थात पृथ्वी माने तीन प्रकार के रत्न हैं। त्रीणि रत्नानि अर्थात तीन प्रकार के क्या है, रत्न हैं। तीन ही पदार्थ हैं, तीन ही रत्न हैं। जलम माने होता है जल, अन्नम माने अन्न, सुभाषितम माने और क्या है, सुंदर वाणी। यही धरती के, पृथ्वी के तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन या सुंदर वाणी। ठीक। मूढ़ है, परंतु जो मूर्ख जन है, पृथ्वी पर जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोग पाषाण खंडेश, पाषाण का अर्थ हो जाएगा पत्थर के, खंडेश माने टुकड़ों में, ऐसे पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम, संज्ञा माने रत्न का नाम, विधीयते माने रख दिया है, उसको मान लिया है। ठीक। एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन या सुंदर वाणी। और परंतु मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम ऐसा रख दिया है, उसको मान लिया है। ठीक। श्लोक नंबर तीसरे को देख लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ठीक। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र अर्थात अच्छे ग्रंथों, काव्य शास्त्र अर्थात अच्छे ग्रंथों को, काव्य शास्त्रों को विनोदेन अर्थात पढ़ने के साथ आनंद पूर्वक,
मनोरंजन करके, और कालः माने समय, गच्छति माने जाता है अर्थात बीत जाता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो यहाँ पर छात्रों जो कहा गया वह बुद्धिमानों का समय, तो अच्छे ग्रंथों को पढ़ने के साथ और आनंद पूर्वक क्या होता है, बीत जाता है। परंतु व्यसनेन माने निंदित कार्य करने से, च माने और, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रा सोने से, नींद लेने से, कलहेन वा या करने से। ठीक, तो इसकी व्याख्या हो जाएगी इस प्रकार। वा माने होता है या, और च माने और। एक बार इसके अर्थ को देख लेते हैं फिर से। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात अच्छे ग्रंथों या काव्य शास्त्र को पढ़ने के साथ और आनंद पूर्वक। कालः माने समय, गच्छत माने बीत जाता है, धीमता माने ऐसे बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेंच और निंदित कार्य करने से, मूर्खाणा माने किनका, मूर्खों का अर्थात समय, निद्रा माने सोने से अर्थात नींद लेने से, और कलहेन माने लड़ाई झगड़ा करने से ही, और वह माने या। इसकी व्याख्या हो जाएगी। बुद्धिमानों का समय तो अच्छे काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में आनंद पूर्वक उनका समय बीत जाता है, परंतु मूर्खों का समय तो निंदित कार्य करने से, सोने से या अधिक नींद लेने से और लड़ाई झगड़ा करने से ही बीतता है। ठीक, आगे लिखा है श्लोक नंबर 4। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लोप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवः। श्लोकः तु, श्लोक माने श्लोक, तो माने तो, ऐसा जो संस्कृत का श्लोक, श्लोक तो श्लोकतां याति अर्थात कीर्ति को, याति माने पहुँच जाता है, प्राप्त कर लेता है, या अपने चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक, श्लोकस्त माने श्लोक तो, श्लोकताम यानी अपने महान यश की, अपने उच्च श्रेणी तक, अपनी ऊंचाइयों तक, और यात माने पहुंच जाता है या प्राप्त हो जाता है। यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं या रहते हैं, स्थित रहते हैं। साधव माने कौन से लोग, सज्जन लोग, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति या सज्जन लोग। लकार, लकारो माने हो जाता है ल, जो श्लोक के ल का है, ल है श्लोक का, ऐसा ल माने क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक, तत्र माने वहाँ पर, यत्र माने जहाँ रहते हैं, असाधु माने असज्जन लोग, या कह सकते हो दुर्जन लोग या दुष्ट लोग। लकार माने ल का, लोप्यते माने लोप हो जाता है, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ पर, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, असाधु माने असज्जन लोग या मूर्ख लोग कह सकते हो, या तो वहाँ अज्ञानी लोग कह सकते हो। ठीक, कहा गया यहाँ पे जहाँ पर या जिस स्थान पर सज्जन लोग होते हैं या सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ संस्कृत का श्लोक अपने प्राप्ति कर लेता है, और जहाँ पर असज्जन लोग होते हैं या संस्कृत लोग का लोप होता है, बाकी शोक की प्राप्ति होती है अर्थात दुख बसता है। श्लोक नंबर 5वां देख लेते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि अप्युब्रुवन्, प्राप्नुयाद बुद्धिज्ञायपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्त कालम, अप्राप्त माने जो समय न प्राप्त हुआ हो, अर्थात के विपरीत के समय का। अप्राप्त काल अर्थात जो समय न पहुंचा हो, नहीं हुआ है, ऐसा। वचनम वचन या बात कहने वाले। ठीक, बृहस्पति अब्रुवन अर्थात बृहस्पति क्यों न बोलें, बृहस्पतिदेव माने अब्रुवन माने बोलें। ठीक, अर्थात अप्राप्त काल के प्रतिकूल, वचनम बात कहना, बृहस्पति क्यों न हो, प्राप्नुयाद माने प्राप्त होते हैं, बुद्धि अवज्ञा माने उनके बुद्धि की क्या होती है छात्रों, अवहेलना होती है। ठीक, बुद्धि अर्थात बुद्धि की अवमानना की जाती है, अर्थात बुद्धि की हंसी उड़ाई जाती है। और अपमानम च शाश्वत, शाश्वत माने हो जाएगा निरंतर या हमेशा। अपमान अपमान पात्र है, अपमानित किए
हैं। ठीक, इसकी को देख लेते हैं। समय के विपरीत कहने का मतलब यह है मनुष्य को हमेशा अपने समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है श्लोक में समय के विपरीत वचन या बात कहने वाले देवगुरु बृहस्पति भी क्यों न बोलें, क्यों न हो, उनके भी बुद्धि की क्या होती है, अवहेलना की जाती है, अर्थात हंसी उड़ाई जाती है, और निरंतर वे अपमानित किए जाते हैं, अर्थात अपमान के पात्र हैं। ठीक, श्लोक नंबर देख लेते हैं 6वां। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रेक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य प्रणरुदितोपमम्। वाच्य माने कहना, वाच्य क्या हो जाएगा, बोलना या कहना। श्रद्धा समेत श्रद्धा से युक्त होकर के माने श्रद्धा करके, और प्रेक्षतस्य माने पूछना चाहिए, और विशेषता माने विशेष रूप से। क्या हो जाएगा, वाच्य माने कहना अर्थात उसको बोलना, श्रद्धा समेत से माने श्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा से युक्त होकर के ना, और प्रेक्षता माने पूछना, च माने और, विशेषता माने विशेष तौर पर या विशेष रूप से। प्रोक्तम माने कहना हो जाएगा। श्रद्धा विहीनस्य माने श्रद्धा से रहित होकर या श्रद्धा से रहित होकर के, आप माने भी, अरण्य माने जंगल में, रोदिता माने रोने के समान, अप माने क्या है छात्रों, व्यर्थ है, बेकार है। ठीक, देखते हैं या बोलना। श्रद्धा विहीन से माने श्रद्धा से रहित होकर, आप माने भी, अरण्य माने क्या होता है जंगल में, रोदिता रोने समान व्यर्थ है। यदि मानव नगर में कहीं, गांव में कहीं घर पे रोएगा तो उसको कोई शांत भी करा सकता है, लेकिन ऐसे कोई जंगल में जाकर के यदि रोएगा ना तो वहाँ पर कोई शांत कराने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ वही लिखा है कि जो, यहाँ से देखिए, जो व्यक्ति या जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रद्धा होकर के कोई बात करता है, ठीक, या तो विशेष रूप से कुछ पूछता है, उसका पूछने का जो प्रश्न का विशेष प्रयोजन हो उसके लिए नहीं, विशेष रूप से कोई बात पूछता है तो ऐसे व्यक्ति की बात को सुन ली जाती है, हर कोई सुनेगा और उसका उत्तर जवाब देगा। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित होकर बात कहता है, प्रोक्तम माने कहना या बोलना, जो व्यक्ति श्रद्धा से हीन होकर या श्रद्धा से रहित होकर के कोई बात कहता है या विशेष रूप से नहीं पूछता, ऐसे व्यक्तियों या मनुष्यों की बात तो जंगल में रोने के समान क्या होती है छात्रों, व्यर्थ होती है, माने बेकार समझी जाती है। श्लोक नंबर 7वां देख लेते हैं। वसुपति नानु सरस्वती बलवतारि पुड़ा न च नीयते समविभाग विभज्यते विबुध बोध बुद्धैरपि सेव्यते। ठीक, वसुमति पतिना अर्थात वसुमति धरती के, इस पृथ्वी के, पतिना माने स्वामी अर्थात राजा के द्वारा, इस धरती के जो पृथ्वी के स्वामी हैं राजा, ऐसे वसुमति माने धरती या पृथ्वी के, पतिना माने स्वामी, राजा के द्वारा, नु माने निश्चित रूप से, ठीक, सरस्वती माने जो वाणी की देवी सरस्वती हैं ऐसी, या ज्ञान की देवी माने सरस्वती हैं, सरस्वती, और हमारे क्या कह सकते हो, बलवती माने बलवान या शक्तिशाली, रिपुड़ा माने शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती। विद्या किसी धरती के राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती है। विद्या को जितना ही बांटोगे उतना ही निरंतर बढ़ती रहेगी। तो सम विभाग हरय न विभाज्यते, सम माने एक समान, विभाग माने भागों में, हरय है न अर्थात बंटवारा करने वाले लोगों में भी, जैसे सम विभाग हरय न विभाज्यते, समान भाग लोगों में नहीं बांटी सकती है। विद्या को जो पिता के दो या पुत्र आपस में भाई तो पिता भाई बंटवारा करेगा, लेकिन इसी प्रकार चलेगा नहीं होता, बांटने से वह होती है। तो सम विभाग हरय न विभाजते, समान भाग बंटवारा करने वाले भाइयों या अन्य लोगों में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो सकता, बांटी नहीं जा सकती है। विबुध बोध बुद्धैरपि सेव्यते,
विबुध बोध अर्थात विद्वानों और बुद्धिमानों के द्वारा ही, ठीक। विबुध बोध बुद्धय अपि सेव्यते, ऐसे विद्वानों और बुद्धिमानों के द्वारा ही वह सम्मानित की जाती है, सेवित की जाती है। विद्या को पढ़े लिखे व्यक्ति अर्थात विद्या समझ सकते हैं, उसके महत्व को समझ करके उसका सम्मान कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आय सर्व विद्या किसी धरती के राजा के द्वारा निश्चय ही या और बलवान शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती है। विद्या को कोई छीन नहीं सकता छात्र, और समान भाग लेने वाले भाइयों के द्वारा भी बांटी नहीं जा सकती है। वह तो बुद्धिमानों और विद्वानों के द्वारा ही सम्मानित या सेवित की जा सकती है। ठीक है, श्लोक नंबर 8वां देख लेते हैं। लक्ष्मीर्नया याचक दुख हारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्ति पुत्रो नय पंडित मंडलाग्रणी नैव। यहाँ पे स नैव हो जाएगा क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आएगा। लक्ष्मी न, लक्ष्मीर न लिखा है ना, तो लक्ष्मी माने लक्ष्मी, न माने नहीं, या माने जो, याचक दुख हारिणी, याचक माने जो याचक है ना, मांगने वाला अर्थात गरीब निर्धन व्यक्ति कह सकते हो। दुख हारिणी माने दुख को दूर करने वाली नहीं, वो गरीब दुख को दूर न कर सके। और आगे लिखा है विद्या न, विद्या नहीं, या माने जो, अपि माने भी, भगवान विष्णु भगवान की न आ सके। विद्या नहीं, या माने जो, अपि अच्युत भक्ति कारणी, जो विष्णु भगवान के कार्य के योग्य न हो, कार्य में न आ सके। पुत्र न, और पुत्र नहीं, यहाँ पुत्र के लिए भी कहा गया है, ठीक। पुत्र नहीं, यह माने जो पंडित मंडलाग्रणी माने विद्वानों की सभा में पहले गिना जाता है ना। पंडित माने विद्वानों के, मंडल माने सभा में, अग्रणी माने आगे ना हो, ऐसे पढ़े लिखे लोग विद्वान पंडित कहे जाते हैं। ऐसे पंडितों अर्थात विद्वानों की सभा में पहला स्थान न प्राप्त करे, यानी पहले न गिर सके। सा नैव, वह लक्ष्मी नहीं, नैव वह विद्या नहीं, और स नैव वह पुत्र नहीं। देख लेते हैं व्याख्या को एक बार। जो गरीबों के दुख को दूर न कर सके, और वह जो विष्णु भगवान के भक्ति के कार्य में न आ सके, और वह जो विद्वानों की सभा में पहले न गिना जा सके छात्रों, न तो वह लक्ष्मी है, न वह विद्या है, न तो वह पुत्र है। ऐसी लक्ष्मी भी किस काम की है। जो धन दौलत ढेर सारा मनुष्य के घर में पड़ा हो, और कोई गरीब भिखारी आ जाए तो उसका 2-4 मुट्ठी देख के समझना, तो लक्ष्मी किस काम की है, वही कहा गया है। और जो विद्या किसी भक्त के कार्य में नया सके, श्रद्धा में काम में नया सके, वह विद्या भी किस काम की है। और ऐसा पुत्र विद्वान मंडली न गिना जा सके, वह पुत्र भी जो है ना किस काम का है, किस अर्थ। इसके अर्थ रख लेते हैं। जो लक्ष्मी गरीब लोगों के दुख को दूर न सके, और जो विद्या भगवान के भक्ति के कार्य में न आ सके, और जो पुत्र विद्वानों की सभा में पहले न गिना जा सके, न तो वह लक्ष्मी है, न पुत्र विद्या है, न तो पुत्र है। ठीक। के युवा न विभूषयन्ति पुरुषहारा न स्नानम न विलेपम कुसुमनालंकृता ध्वजा वाणी एकाशम लंकरोति पुरुषम याधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक। तो यहाँ से 9वां श्लोक देखते हैं। केयूरा माने बाजू बंद, केयूरा माने जो भुजाओं पर बांधा जाने वाला कोई आभूषण है, ऐसा बाजूबंद न विभूषयन्ति सुशोभित नहीं करते हैं। ऐसे बाजूबंद, ऐसे गहने, ऐसे आभूषण पुरुषम माने पुरुष को कभी सुशोभित नहीं करते हैं, अर्थात उनको अच्छा नहीं बनाते हैं। आगे लिखा है देखिए, कितना भी सुंदर सा गहना आभूषण ले, लेकिन उसको सुशोभित नहीं करेगा। हारा माने हार, जो गले में माला हार पहना जाता है, ऐसे हार
न उज्ज्वला है, उज्ज्वला है, और चंद्रमा के समान कितना भी उज्ज्वल हो, कितना भी सुंदर हो, कितना बढ़िया हो, लेकिन वह हार भी जो है पुरुष को सुशोभित नहीं करेगा। ठीक, न तो बाजूबंद अर्थात कोई आभूषण पुरुष को सुशोभित नहीं कर सकते हैं, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी सुशोभित नहीं कर सकता है। न स्नानम, न तो स्नान करना, न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप करना। ठीक, न कुसुमम, और न तो अच्छे खुशबूदार फूल, और न अलंकृता माने संवारे गए सिर के बाल ही उनको शोभित नहीं करते हैं। ऐसे उसको कभी भी बाजूबंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित नहीं करते हैं। स्नान करना, चंदन आदि का लेप करना, फूलों की माला या फूल कह सकते हो, और अच्छे से संवारे गए सिर के बाल सुशोभित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सुशोभित क्या करेगा? वाणी का, वाणी माने जो मनुष्य की बोले जाने वाली वह वाणी है, ऐसा शब्द है, आवाज है। ऐसी केवल एक वाणी समल करोति माने उसको सुशोभित कर देती है, सुंदर बना देती है। किसको? पुरुष। या जो संस्कृता माने संस्कृत, धारते माने धारण करता है, संस्कृत माने जानते हो वाणी, संस्कृत है देववाणी, वैसे ही शुद्ध भाषा है, देववाणी है। और यहाँ पर संस्कृत को ही बताया कि संस्कृत धारते माने जो शुद्ध वाणी धारण नहीं करता, ऐसा पुरुष जो संस्कृत वाणी माने शुद्ध वाणी को नहीं बोलता, नहीं धारण करता, और वह शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि नीचे लाइन छत्रों, क्षीयन्ते खलु भूषणान, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते हैं, माने क्योंकि भूषणान माने होगा आभूषण। ऐसे आभूषण जो मनुष्य पहना रहेगा, यह सभी आभूषण निश्चित रूप से सततम माने निरंतर या हमेशा लगातार, वाग भूषण माने वाणी रूपी आभूषण ना, जो वाणी आभूषण है वह माने सदैव सच्चा आभूषण होता है। जो वाणी रूपी आभूषण होता है वही हमेशा सच्चा आभूषण होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार और। पुरुष को कभी बाजूबंद या आभूषण और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित, स्नान करना, चंदन आदि का लेप करना, फूलों की माला और मारे गए सिर के बाल भी उनको शोभित नहीं करते हैं। केवल एक ऐसी बात है जो शुद्ध मनुष्य द्वारा धारण की जाती है, वही पुरुष को सुंदर बनाती है। क्योंकि सभी आभूषण अंत में क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल निरंतर वाणी रूपी आभूषण जो होता है वही आभूषण हमेशा मनुष्य का सच्चा आभूषण होता है। ठीक, तो इस सूक्ति सुधा नामक ऐसे का जो संग्रह किया गया छात्र, आप लोग पढ़िएगा और इससे आपको सीख मिलेगी। हर सत्र हर वर्ष परीक्षा में एक या दो श्लोक हमेशा ही अवश्य पूछेगा। हिंदी व्याख्या करने के लिए आता है और संस्कृत अर्थ लिखने के लिए आता है और सूक्ति की व्याख्या आती है करने के लिए। तो कहीं न कहीं इस पाठ से हिंदी व्याख्या तो पूछा ही, और नहीं पूछा तो संस्कृत अर्थ बहुत अनिवार्य रूप से पूछेगा। तो संस्कृत सूक्ति की व्याख्या तो पूछेगा ही। हमें तो विश्वास है कि हिंदी व्याख्या और संस्कृत अर्थ और या दो अवश्य पूछता है। ठीक, तो यह पाठ है परीक्षा के दृष्टि से छात्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। इस पाठ को ये न समझ पाए हो तो एक बार हम फिर से इसकी हिंदी 1 से 9 पूरा बोल देते हैं, और जहाँ समझ में आए उसको करके वीडियो को और रिपीट करके उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए एक बार व्याख्या इसको।
सीधा सीधा हिंदी अर्थ है, संसार की सभी प्रकार की भाषाओं में सबसे अधिक प्रमुख, मधुर और अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, क्योंकि उससे काव्य क्या होते हैं, मधुर हो जाते हैं और उससे सुंदर वाणी है। ठीक, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा तो के टुकड़ों में रत्न का दे दिया गया है। ठीक, तीसरा है, बुद्धिमानों का समय तो अच्छे ग्रंथों को पढ़ने के साथ आनंद पूर्वक बीत जाता है और मूर्खों का समय तो निंदित कार्य करने से, सोने से या तो लड़ाई झगड़ा करने से ही बीतता है। चौथा लिखा है, जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ श्लोक यानी संस्कृत का श्लोक अपने महान यश की प्राप्ति करता है, और जहाँ दुर्जन लोग होते हैं छात्रों वहाँ यही श्लोक के लय का लोप होता है, शोक की प्राप्ति होती है। पांचवा लिखा है, समय के विपरीत बात कहने वाले देवगुरु बुद्धि की अवहेलना की जाती है और निरंतर वे अपमानित किए जाते हैं। छठवां लिखा है, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कोई बात कहता है या विशेष रूप से कहता है, ऐसे व्यक्ति की बात को सुन ली जाती है, परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा से रहित बात कहता है तो उसकी बात सुनता नहीं, जंगल में रोने के समान व्यर्थ मानी जाती है। सातवां देख लीजिए, विद्या किसी धरती के राजा के द्वारा और बलवान शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती, समान भाग लेने वाले भाइयों की नहीं जा सकती, वह तो बुद्धिमानों और विद्वानों द्वारा सम्मानित की जाती है। आठवां देखते हैं, जो आदमी गरीबों का दुख दूर न कर सके और जो विष्णु भगवान न आ सके और जो पुत्र विद्वानों की सभा में पहले न गिना जा सके, न तो लक्ष्मी है, न विद्या है, न तो पुत्र है। नौवां देख लेते हैं, 4 लाइन में है, उसको बाजूबंद और के समान उज्ज्वल हार शोभित नहीं करते, स्नान करना, चंदन आदि का लेप करना, फूलों की माला और संवारे गए सिर के बाल भी शोभित नहीं करते। केवल एक ऐसी वाणी है जो शुद्ध रूप से वाणी धारण की जाती है, वही पुरुष को सुंदर बनाती है, क्योंकि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, बाकी हमेशा रूपी आभूषण हमेशा सच्चा आभूषण होता है। ठीक, तो छात्र आज के लिए कल अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।